चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में सोमवार को 2 उग्रवादी समूहों के बीच भीषण गोलीबारी हो गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तेंगनौपाल जिले के साइबोल के पास लिथू गांव में घटी है। बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्हें 6 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया की आगामी बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने बैठक में जाने से इनकार करते हुए कहा कि वह 6 से 12 दिसंबर तक उत्तर बंगाल के दौरे पर रहेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जारी जंग में दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन में रूस के 14वीं आर्मी कोर के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मारे जाने की पुष्टि सोमवार को रूस ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस समारोह के अवसर पर सोमवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज 4 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है और सेना के हौसलों को बढ़ाते हुए कहा, चलो नई मिसाल ओ बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं बढ़े चलो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक औसत मासिक जीएसटी 1,66,000 करोड़ है, जो 2022-23 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1,50,000 करोड़ रुपए था। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर सोमवार से शुरू हो गया है। संसद की शुरुआत में ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा कर दिया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सांसदों ने मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बंगाल की खाड़ी से निकले चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर देशवासियों को आगाह करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए हमारे पार्टी से बड़ा हमारा देश है तथा वह लगातार राज्यों के संपर्क में है और पूर्वी तट पर राहत और बचाव कार्यों के बारे में अपडेट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा, हम निराश नहीं हैं, लोकतंत्र राजनीति में इस प्रकार के परिणाम आते हैं। 7 नवंबर को मिजोरम विधानसभा में हुए चुनाव के नतीजे आज 4 दिसंबर को घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम को 40 सीटों में से 27 सीटें तथा मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ को 10 सीटें मिली हैं। साथ ही भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। भारत मौसम विज्ञान ने सोमवार को बताया कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिसे मिचोंग नाम दिया गया, जो कल सुबह तक आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच पहुंच जाएगा। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने सभी 11 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए हैं तथा उनका कहना है कि 3 पर्वतारोही ज्वालामुखी के नजदीक जीवित पाए गए और कुछ अभी भी लापता हैं। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी से बगावत कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के स्टैंड से दूर जाकर पीएम मोदी की खूब तारीफ की। सुनील कुमार पिंटू ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कहा कि मोदी का मैजिक चला है, इसमें 2 राय नहीं है। जेडीयू सांसद ने कहा कि जनता ने बीजेपी के नारे पर अपनी मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने सोमवार को प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग तथा आबकारी आयुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने 21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का निर्देश दिया।